तो गाइस ये वाली वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 19 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था शियोन ने मीट एंड ग्रीट कार्ड को इस्तेमाल कर लिया होता है, जिस वजह से उसके आसपास के सारे लोग गायब हो चुके होते हैं और वो एक दूसरी ही डायमेंशन में पहुंच चुका होता है। और वहाँ पे उसके सामने एक बड़ा सा कार्ड आ रहा होता है स्कूल के बाहर, जो कि शियोन से नोटिफिकेशन के जरिए बात कर रहा होता है और शियोन को क्वेस्ट से लेके जितने भी डाउट होते हैं वो सारे के सारे डाउट इस कार्ड से पूछ लेता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में ये कार्ड एक नोटिफिकेशन के साथ शियोन को बोल रहा होता है, तुम्हारे जितने भी सवाल है मैं उन सब का समाधान करूंगा। तो ठीक है, अब मैं उस इंसान को बुलाता हूँ। शियोन जैसे ये बात सुनता है तो वो कहता है, क्या उस इंसान को? आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ? पर इतने में ही शियोन को अब तक जो नोटिफिकेशन आ रहे थे वो सब एक आवाज में बदल जाते हैं। कार्ड के अंदर से शियोन को एक इंसान की आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहा होता है, तुम जरूर शियोन किम होंगे, मैंने सही कहा ना? शियोन बहुत ही हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या एक इंसान की आवाज? और ये आवाज अभी शियोन को बोल रही होती है, मुझे यकीन नहीं होता तुमने मीट एंड ग्रीट कार्ड को चुना है, लगता है तुम काफी ज्यादा किस्मत वाले इंसान हो। शियोन कहता है, इसका मतलब कोई है जो सच में मुझे क्वेस्ट दे रहा है? आवाज कहती है, इस बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि इस चीज से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ नुकसान होगा। वैसे अगर तुमसे सच बोलूं तो हम लोग पहले आपस में मिले हैं, मुझे नहीं पता कि तुम इस काम के लायक हो या फिर नहीं हो। शियोन कहता है कि क्या किस काम के लायक और मेरा आखिरी क्वेस्ट क्या होगा? आवाज कहती है, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल हैं, लेकिन हम लोग अभी एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। कैसा रहेगा, पहले तुम मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। शियोन कहता है, क्या स्किल्स? मैं कुछ समझा नहीं। आवाज कहती है, तुम्हें सबसे पहले गैंगबग डोंग और गैंगबग नैम को यूनाइट करना होगा, उसके बाद ही मुझे ये एहसास होगा कि मैं तुम्हारी स्किल्स के ऊपर यकीन कर सकता हूँ। शियोन के चेहरे में भी काफी तेज लाइट आ रही होती है और वो बोल रहा होता है, क्या लेकिन अगर मुझे उन्हें यूनाइट करना होगा तो मुझे उनसे फाइट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भला ऐसा मैं क्यों करूँ? मुझे ऐसा करने से क्या होगा? आवाज कहती है, तो क्या तुम हार मान रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास ये एक बहुत ज्यादा शानदार मौका है? जैसा कि तुम देख सकते हो तुम्हारी आंखें अब पहले से पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तुम पहले से लंबे हो चुके हो और पहली तुम्हारी जो बेकार सी जिंदगी थी अब वो भी बदल चुकी है। तुम लोगों से अब ज्यादा मार नहीं खाते और तुम्हारी जिंदगी में ये जो बदलाव आए हैं ये सिर्फ गोल्ड कार्ड की वजह से हुए हैं। तुमने अब तक सिर्फ कार्ड प्लेटिनियम तक ही देखे हैं। क्या तुम इतने ही कार्ड्स में संतुष्ट हो? डायमंड, मास्टर, चैलेंजर, क्या तुम इन कार्ड्स के बारे में नहीं जानना चाहते? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि इन हाई कार्ड से तुम्हें क्या क्या मिल सकता है? इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं जो शियोन होता है अब भी अपनी जगह पे बैठा हुआ होता है, यानी कि जहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले बंदों के साथ उसकी मीटिंग चल रही थी। अभी फर्स्ट ईयर के बंदे लगातार चिल्ला के बोल रहे होते हैं, बॉस आपको क्या हुआ? लेकिन जैसे ही शियोन की आंखें अभी धीरे धीरे खुलती हैं ये सारे के सारे रोने लगते हैं और शियोन को गले लगा लेते हैं, क्योंकि इन सबको ऐसा लग रहा था कि शियोन मर चुका है। अभी खुद के गले में इतने सारे बंदों को लिपटा हुआ देख शियोन कहता है, हे आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझसे ऐसे लिपटे हुए क्यों हो? युनडोंग रोते रोते कहता है, क्योंकि आपकी आंखें बंद हो चुकी थी और आप कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। क्या आपको नहीं लगता ये सब कुछ देख के कोई भी डर सकता है? लेकिन हम कूजा सेनपाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब आप बेहोश थे तो कूजा सेनपाई ने मीटिंग को आगे बढ़ाया और अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने क्रू की यूनिफॉर्म की। बॉस अगर आप थक चुके हो तो क्या आज के लिए हम इस चीज को रहने दें? शियोन यहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं। युनडोंग शियोन को बोल रहा होता है, ठीक है बॉस, आप आराम से आराम करना, मुझे लगता है आपकी बॉडी आयरन की नहीं बनी है। शियोन जाते जाते कहता है, क्या तुम यहाँ पे गैंगबग शियो की बात कर रहे थे? हरामजादे, मुझे समझ आ गया है कि स्कूल में मेरे नाम की इतनी ज्यादा अफवाहें क्यों फैलती है। लेकिन साथ ही साथ में शियोन को याद आ रहा होता है कि जो कार्ड के अंदर से आवाज आ रही थी उसने शियोन को कहा था कि तुम्हारे पास ये एक शानदार मौका है, क्योंकि आगे चल के तुम्हें और भी ज्यादा खतरनाक कार्ड्स मिल सकते हैं जिससे तुम काफी कुछ कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें गैंगबग को यूनाइट करना पड़ेगा। और इसीलिए शियोन चलते चलते अपने मन में बोल रहा होता है, मेरी आंखें ठीक हो गई, मैं लंबा हो गया और ये सब कुछ गोल्ड कार्ड की वजह से हुआ, लेकिन क्या मुझे गोल्ड और प्लेटिनियम कार्ड से भी ज्यादा बेहतर कार्ड मिल सकते हैं? मुझे लगता है किसी के पास ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए मुझे इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। इसलिए शियोन जाते जाते अभी युनडोंग से कहता है, हे युनडोंग, मुझे लगता है कि मुझे भी गैंगबग को यूनाइट करने का अब मन कर रहा है। ये बात सुन के युनडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या बॉस आपने क्या कहा? तो ठीक है, ये बात मैं पूरी जगह फैला दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल के बाहर का सीन, जहाँ पे अभी काफी सारे स्टूडेंट्स चल रहे होते हैं और शियोन एक एक करके इन सब के ऊपर अपनी पीकिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है। और शियोन जैसे ही एक लड़की के ऊपर अपनी पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है, इस वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसके साथ जो लौंडा चल रहा होता है वो उसके रैपट मार देती है और कहती है, हरामजादे आखिर तो ये क्या कर रहा है? बल्कि उस लौंडे ने तो कुछ किया भी नहीं होता और वो उस लड़की को कहता है, हे हनी, आखिर तुम्हें अचानक से क्या हुआ? लड़की कहती है, मुझे
मुझे माफ कर दो, मुझे अचानक से काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और हम देखते हैं शियोन दरिंदे को जो दीवार के पीछे से छुप के इन लड़कियों को देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, हमेशा की तरह आज भी लोगों के ऊपर पीक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है अगर मैं सारे के सारे लोगों के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी पीकिंग स्किल की रैंक बढ़ जाएगी। लेकिन इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, आपकी पीकिंग स्किल का लेवल अब ई हो चुका है। और ये चीज देख के शियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, बहुत अच्छे, पीकिंग का लेवल अब ई हो चुका है, यानी कि अब मैं पीकिंग स्किल किसी के भी ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इतने में ही शियोन देखता है कि उसके सामने से चैरन बेक आ रही होती है, इसीलिए वो सोचता है चैरन बेक के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करने का और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर हमेशा चैरन बेक ही मेरे सामने क्यों आ जाती है। और जैसे ही वो चैरन के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है तो इस बार पीकिंग स्किल पहले से भी काफी ज्यादा बेटर हो चुकी होती है। अभी शियोन को चैरन की एबिलिटीज के साथ साथ उसकी हाइट और वेट भी दिखाए जा रहे होते हैं और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अरे भाई साहब, आगे चल के तो ये पिकिंग स्किल और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर मैं इसका लेवल और ज्यादा बढ़ा दूं तो मुझे और क्या क्या जानने को मिल सकता है लोगों के बारे में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियोन को जो अभी एक गली में चलता हुआ जा रहा होता है और उसके हाथ में उसके सारे के सारे कार्ड्स होते हैं। शियोन चलते चलते इन सारे कार्ड्स को देख रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, तो चलो इन सारे कार्ड्स को देखते हैं जो मेरे पास है। मुझे हाल ही में एक और कार्ड मिला है, क्या मैं इन सारे के सारे कार्ड्स के साथ गैंगबक को यूनाइट कर पाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा था काश मेरे पास और ज्यादा अटैक कार्ड्स होते। वैसे शियोक के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हान जेहा उस बंदे से मुझे काफी ज्यादा डर लगता है, इसलिए जब तक मैं ताकतवर नहीं बन जाता मैं चाहता हूँ कि मैं हान जेहा के सामने कभी भी ना आऊं। बट शियोन जैसे ही सामने की तरफ नजरें घुमाता है तो उसके सामने खड़ा होता है हान जेहा और वो कहता है, क्या सच में? हाँ, क्या हुआ? तू मुझे देख के इतना ज्यादा हैरान क्यों है? हम दोनों दोस्त नहीं है ना? इससे पहले कि शियोन कुछ समझ पाता, हान जेहा एक लात मारता है शियोन के पेट में, जिससे शियोन सीधा जाके जमीन में गिरता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? इसकी लात काफी ज्यादा ताकतवर थी, मुझे सांस नहीं आ रही है। शियोन को लात मारने के बाद हान जेहा कहता है, क्या हुआ बे? क्या तू फाइट नहीं करना चाहता मुझसे? मैंने सुना था तुझे अपने पैरों का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा अच्छी तरह से आता है। क्या तू अपने पैरों का इस्तेमाल सिर्फ उसी वक्त करता है जब तुझे भागना होता है? अभी एक ही लात से शियोन की हालत खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो फटाफट से अपनी रिकवरी पिल खा लेता है और इसी के साथ हान जेहा एक और लात मारता है शियोन के। लेकिन शियोन किसी कुत्ते की तरह भागता हुआ पीछे हो जाता है। शियोन की हालत अभी काफी ज्यादा खराब लग रही होती है और हान जेहा उसकी तरफ चलते हुए आ रहा होता है और कहता है, ये काफी ज्यादा अजीब बात है, ओए आखिर तू डेसंग से फाइट में जीता कैसे बे? शियोन पीकिंग स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, पीकिंग। हान जेहा कहता है, क्या पीकिंग? क्या तू पीकिंग करने की वजह से जीता है? कैसा अजीब इंसान है, लोगों के ऊपर पीक करके कौन जीतता है? लेकिन अभी शियोन के सामने हान जेहा की पूरी एबिलिटीज आ चुकी होती हैं और यार हान जेहा की एबिलिटीज सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। इस बंदे की स्ट्रेंथ तो S+ होती है, यानी कि बहुत ही खतरनाक, मतलब कि A से नीचे इस बंदे की कोई भी स्किल नहीं होती। इस बंदे की सारी स्किल्स A से शुरू होके S+ पे जाके रुकती है। और ऐसा भी नहीं होता कि इस बंदे में पोटेंशियल नहीं है, इस बंदे के अंदर पोटेंशियल भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है और इतनी छोटी बॉडी होने के बावजूद भी इस बंदे का एंड्योरेंस भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और साथ ही साथ आप इस बात में नोटिस करो ना करो कि इसका वेट 68 होता है, लेकिन मैं इस बात में नोटिस करूंगा क्योंकि मेरा वेट भी 68 है। शियोन हान जेहा की एबिलिटीज को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, इसकी 2 रैंक्स S में है। इस बंदे की एबिलिटीज मेरे कंपैरिजन में काफी ज्यादा हैं और मैं पहले ही अपनी रिकवरी बीन खा चुका हूँ, आखिर अब मैं क्या करूँ? और अभी अचानक से शियोन के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें फाइट में हान जेहा को हराना है और हान जेहा को हराने के लिए तुम्हें मिलेगा एक प्लेटिनियम कार्ड। और साथ ही साथ में इस क्वेस्ट में एक हिडन कंडीशन भी होती है और क्योंकि वो हिडन होती है इसलिए हमें नहीं पता। ये क्वेस्ट मिलते ही शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे क्वेस्ट मिल रहा है कि मुझे इस बंदे को फाइट में हराना है? और शियोन को अच्छी तरह से पता होता है कि इस बंदे से ये फाइट में बिल्कुल भी नहीं जीत सकता क्योंकि इस बंदे की 2 स्किल S में है और बाकी की A में या फिर A+ में है। इसलिए शियोन हान जेहा के पास आके कहता है, हान जेहा मैं चाहता हूँ तुम मेरा सामना बिल्कुल तमीज के साथ एकदम प्रॉपरली करो, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है और अगर तुम मुझे यहाँ पे हरा भी देते हो तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं प्लेटिनियम कार्ड को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस बंदे को हराने की कोशिश करनी चाहिए। शियोन कहता है, तुमने पहले ही कई ताकतवर लोगों का सामना करा है, लेकिन क्या तुम्हारे लिए इस जगह में मुझसे फाइट करना सही रहेगा जहाँ पे तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता मुझे मारते हुए? शायद तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम सबके सामने मुझसे फाइट करोगे तो तुम वहाँ पे मुझसे हार सकते हो, है ना? और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है,
प्लीज भाई बस इस बार मुझे जाने दे। लेकिन हान जेहा अभी शियोन की बातों में फंस जाता है और वो कहता है, अबे ओए तो बता तू दोबारा से मुझसे कब मिलेगा। शियोन अपना बैग उठाते हुए कहता है, उस बात की तुम चिंता मत करो, मैं द रनिंग शियोन किम तुम्हें वापस से बुलाऊंगा अपने से फाइट करने के लिए। हान जेहा यहाँ से जाते हुए कहता है, क्या सच में? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं तुझसे दोबारा मिलूंगा। बट जैसे ही हान जेहा यहाँ से जा रहा होता है, शियोन सोचता है उसके ऊपर छुप के हमला करने की। शियोन अभी अपनी स्किल स्काई रॉकेट का इस्तेमाल करता है और हवा में काफी ऊपर जंप करता है और नीचे की तरफ हान जेहा के एक लात मारने वाला होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा दुश्मन इस वक्त एक राक्षस है जिसकी 2 एबिलिटीज एस में है, इसलिए मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता अगर मैं इस बंदे से बाद में फाइट करूंगा तो मैं इस बंदे से जीत पाऊंगा। ऊपर से इस बंदे की एंड्योरेंस एक ही है, इसलिए अभी कुछ भी करके मुझे इस बंदे को यहाँ पे नॉकआउट करना पड़ेगा ताकि मुझे प्लेटिनियम कार्ड मिल सके। और शियोन घूमती हुई एक टाइकोंडो लात मारता है हान जेहा के सर पे, लेकिन हान जेहा अपनी मुंडी नीचे करके इस अटैक से बच जाता है और शियोन के पेट में घुमा के एक खतरनाक सी लात मारता है और कहता है, माफ करना लेकिन मैं मरते वक्त भी काफी ज्यादा सतर्क रहूंगा। और इसके बाद शियोन के मुंह पे एक और लात पड़ती है जिससे वो लगभग अनकॉन्शियस हो चुका होता है। शियोन को अनकॉन्शियस करने के बाद हान जेहा कहता है, काफी अजीब बात है, तेरा फुटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन तेरी स्किल्स काफी बेहतर है। और इसी के साथ शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा सब क्वेस्ट फेल हो चुका है, यानी कि हान जेहा को हराने वाला। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि शियोन का हिडन क्वेस्ट पूरा हो चुका होता है, यानी कि जो उसको हिडन कंडीशन मिली थी वो पूरी हो चुकी होती है। और हिडन कंडीशन यही होती है कि तुम्हें एक ऐसे ताकतवर बंदे से हारना है जो तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हो और उससे जीतने के तुम्हारे कोई चांस ना हो। और ये हिडन कंडीशन पूरी होते ही शियोन के सामने आता है एक कार्ड जो उसे रिवॉर्ड के तौर पे मिला होता है, और ये कोई और कार्ड नहीं बल्कि होता है डायमंड कार्ड, जो कि ऑब्वियसली प्लेटिनियम कार्ड से भी ऊपर होता है। और ये डायमंड कार्ड अब तक का शियोन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्ड होता है। तो गाइस धीरे धीरे करके चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शियोंग हान जेहा के ऊपर पीछे से उछल के हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हान जेहा की सारी स्किल्स ओपी लेवल की होती हैं, इसलिए हान जेहा शियोन के 2-4 फटके मार के उसको चुटकियों में सुला देता है। और इसी के साथ शियोन का जो हिडन क्वेस्ट होता है वो अधूरा रह जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि हिडन कंडीशन पूरी हो जाती है, जिस वजह से शियोन को मिलता है एक डायमंड कार्ड। लेकिन उस डायमंड कार्ड को देखने के लिए वो होश में नहीं रहता। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शियोन अब भी बेहोश होता है और युनडोंग उसका हाथ पकड़ के बोल रहा होता है, बॉस बॉस क्या आप ठीक हो बॉस। युनडोंग की आवाज सुनकर शियोन की धीरे धीरे आंखें खुलती है और वो अपनी जगह पे बैठ जाता है और कहता है, क्या आखिर मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। युनडोंग कहता है, बॉस इस वक्त आप अभी क्लास में हो, आप सड़क में बेहोश पड़े थे इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आ गया। मैंने सुना कि आपकी हान जेहा के साथ फाइट हुई थी, मुझे यकीन नहीं होता हान जेहा ने आपके ऊपर धोखे से हमला करके आपको बेहोश कर दिया। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा जिस वक्त मैं बेहोश हुआ था उसके बाद युनडोंग मुझे यहाँ पे लेके आ गया। और युनडोंग अभी भी शियोन को बोल रहा होता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने आपका इलाज कर दिया है। मैं अपने खाली टाइम पे थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज भी लेता हूँ ताकि ऐसे समय में वो मेरे काम आ सके। शियोन कहता है, हरामजादे तुझे मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, इसलिए मैं तुझे पूरी तरह से थैंक यू नहीं बोलूंगा। तो मैं सच में हार गया। शियोन को याद आ रहा होता है कि हान जेहा ने उसकी कैसे तुड़ाई करी थी और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं हान जेहा के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ जब मैंने अपनी और किसी की ताकत के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस देखा है। लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब बात है, मैंने डेसुंग को तो फाइट में हरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद मैं हान जेहा के सामने कुछ भी नहीं हूँ। और स्ट्रेंथ के मामले में तो वो बंदा मुझसे काफी ज्यादा ऊपर है, लेकिन सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं बाकी चीजें भी काफी ज्यादा बेहतर है। बट इतने में ही यहाँ पे हाजुन आता है और शियोन को कहता है, तू काफी ज्यादा लकी है, चलो अच्छा हुआ तुझे होश आ गया। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या हाजुन आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि इसे मेरी चिंता हो रही थी। शियोन कहता है, हे हाजुन हेलो कैसे हो। और शियोन के दिमाग में आता है क्यों ना वो हाजुन के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करे, इसलिए शियोन पीकिंग स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, पीकिंग। हाजुन कहता है, क्या तू मेरे ऊपर पीक कर रहा है। और हाजुन के ऊपर पीकिंग स्किल इस्तेमाल करते ही हाजुन की सारी एबिलिटीज शियोन के सामने आ जाती हैं। हम देखते हैं हाजुन की सारी एबिलिटीज भी काफी ज्यादा कमाल की होती हैं, खास तौर पे उसकी स्ट्रेंथ जो की होती है S+ की और उसकी इंटेलिजेंस होती है S लेवल की। सिर्फ उसका एक इंड्योरेंस ही थोड़ा सा कम होता है जो की होता है C लेवल का। शियोन हाजुन की ये सारी एबिलिटीज देख के अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसकी भी लगभग सारी एबिलिटीज S में है। इसको देख के लगता है जैसे ये लगभग हान जेहा के जितना ही ताकतवर है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं हाजुन से फाइट में जीत कैसे गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाजुन ने मुझसे ठीक से फाइट करी ही नहीं थी। लेकिन क्यों, अगर हाजुन मुझे हरा सकता था तो उसने मुझे हराया क्यों नहीं। और इसीलिए शियोन अभी हाजुन को कहता है, हे हाजुन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाजुन कहता है,
क्या एक सवाल पूछना चाहता है? शियोन कहता है हाँ देखो, मुझे बाकी चीजों के बारे में कोई ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है तुमने जब मुझसे फाइट करी थी तो अपनी पूरी ताकत के साथ तुमने मुझसे फाइट नहीं करी थी, और साथ ही साथ में तुमने मेरे क्रू को भी ज्वाइन कर लिया। क्या तुम्हारा ऐसा करने का कोई रीजन है? आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हाजुन कहता है मैं अपनी जिंदगी में पहली बार तुझ जैसे इंसान से मिल रहा हूँ, मैं बस तेरे बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मुझे गलत मत समझियो, और मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तेरे साथ मिलकर काम करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और शियोन हाजुन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है को हाजुन ये सच में काफी ज्यादा अजीब बंदा है, लेकिन यार नोट करने वाली बात यह है कि हाजुन की इंटेलिजेंस एस लेवल की है, इसलिए ये बंदा बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं करेगा, जरूर इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा शियोन की मदद करने का। हाजुन के यहाँ से जाने के बाद शियोन युनडोंग को कहता है युनडोंग तुम भी अब यहाँ से चले जाओ। युनडोंग कहता है हाँ ठीक है बॉस, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। शियोन कहता है हाँ युनडोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जल्दी से यहाँ से निकलो। साथ में शियोन अपने मन में बोल रहा होता है जल्दी से यहाँ से निकलो ताकि मैं अपना नया कार्ड रिवील कर सकूं। युनडोंग के यहाँ से जाते ही शियोन अपना डायमंड कार्ड अपने हाथ में लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था एक सब क्वेस्ट से मुझे एक डायमंड कार्ड मिल जाएगा, मुझे डायमंड कार्ड मिला है, इसलिए मुझे लगता है भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। हान जेहा के साथ जो मेरी फाइट हुई थी, चाहे कुछ भी हो जाता मुझे वो फाइट जीतनी नहीं थी, लेकिन क्या मैं सच में उस फाइट को जीत भी सकता था? मुझे लगता है इस बार मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी। तो ठीक है, क्योंकि मुझे डायमंड कार्ड मिला है इसलिए मुझे गॉड का शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे पीकिंग जैसी स्किल प्लेटिनियम कार्ड से मिली थी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आखिर डायमंड कार्ड से मुझे कौन सी स्किल मिल सकती है, वो कितनी ज्यादा कमाल की होगी। और इसी के साथ शियोन डायमंड कार्ड को रिवील कर देता है और इस कार्ड में लिखा आता है क्लाउड कॉपी। ये कार्ड एक समन कार्ड होता है जो कि अभी शियोन को अच्छी तरीके से समझ नहीं आया होता। इसमें लिखा होता है यू विल बी समन्ड टू अ सेफर प्लेस, पर शियोन को अभी पूरी तरीके से कुछ भी समझ नहीं आया होता। हल्का फुल्का तो हमें भी आ गया है, लेकिन जब हम देखेंगे तभी हमें पूरा समझ आएगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हान जेहा के स्कूल का सीन, जहाँ पे काफी सारे बंदे हान जेहा का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं, और जैसे ही वहाँ पे हान जेहा आता है ये सारे के सारे अपना सर झुका के हान जेहा को कहते हैं आपने बहुत मेहनत करी बॉस, आप कमाल के हो बॉस। आखिर शियोन किम का क्या हुआ? आपकी उसके साथ फाइट हो रही थी ना? जेहा कहता है ओए अगर मैं उससे फाइट में हार जाता तो क्या मैं तेरे सामने भी यहाँ पे खड़ा होता? शियोन कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है, जितना मैंने सोचा था वो उससे काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए गैंग शियो स्कूल अब से हमारा हुआ। गैंग डो युक मेरी बात सुन, उन बंदों को अपने साथ ले और गैंग बख्शियों की कहानी खत्म कर दे। और जो कैंग डोयुक होता है ये 13वें नंबर का बंदा होता है जेहा की गैंग का। जेहा ऑर्डर देते हुए कैंग डोयुक को बोलता है मुझे शुयोन किम की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन को हाजुन अब भी वही है, इसलिए हो सकता है उन लोगों से निपटने में तुझे दिक्कत हो, इसलिए उस बंदे को अपने साथ लेके जा। डोयुक कहता है क्या वो इंसान, उससे आपका मतलब कहीं वो तो नहीं? हान जेहा कहता है हाँ मैं पार्क गन की बात कर रहा हूँ, अगर वो बंदा तेरे साथ होगा तो तू को हाजुन को भी पकड़ सकता है, उसे जाके बोल एक्टिंग करना बंद कर और तेरी मदद के लिए आए। और यार पार्क गन नाम सुन के तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन फिर जब मैंने इस बंदे की शक्ल देखी तो ये वो वाला गन नहीं है, यानी कि यामाजाकी क्लैन वाला। यानी कि पीटीजे यूनिवर्स में 2 पार्क गन है, एक रहता है शियोल की तरफ और दूसरा रहता है गैंगबक में। इसके बाद जेहा अपने मुंह में सिगरेट रखता है और कहता है ठीक है मैं अब फोकस करूंगा गैंगबक नैम स्कूल के ऊपर, उस बहन के घोड़े कैंगशियोक का अंत मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और गैंगबक शियो और गैंगबक नैम का काम 25 करने के बाद बारी आएगी गैंगबक हाई स्कूल की। और ये जो चौथा हाई स्कूल होता है जिसका नाम काफी ज्यादा अजीब है, उसके पहले नंबर का बंदा अभी तक हमें रिवील नहीं किया गया होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियोन के घर का सीन। शियोन की बहन अभी शियोन का हाथ पकड़ के उससे बहुत ही प्यार से बोल रही होती है ओ पा प्लीज मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, आज मेरे दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं, क्या प्लीज आप अपने कमरे में ही रहोगे? शियोन नाक में उंगली करते हुए बोल रहा होता है क्या हुआ? अपने भाई को दिखाते हुए लोगों को तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है? डेयुन कहती है अरे नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आपकी चिंता है, कहीं आप अनकंफर्टेबल ना हो जाओ, तो मुझे बताओ आप अपने कमरे से बाहर नहीं आओगे है ना? शियोन कहता है और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो जब तेरी दोस्त यहाँ पे आएगी तो मैं कमरे से बाहर आके तेरी दोस्त को प्रपोज कर दूंगा। डेयोन कहती है ओपा प्लीज मजाक करना बंद करो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ अपने कमरे से बाहर बिल्कुल भी मत आना। शियोन कहता है क्या सच में मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए? डेयोन कहती है हाँ प्लीज, उसके बाद जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगी। इसके बाद शियोन अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाते जाते कहता है क्या मजाक है, तू देखती रह, जब तेरी दोस्त आएगी तो मैं अंडरवियर पहन के बाहर आ जाऊंगा। इतने में ही डेयोन अपना असली रंग दिखा देती है और बाहर से चिल्ला के बोल रही होती है ये साला हरामजादा कभी भी नहीं सुधरने वाला, इसे तो अपना भाई बोलते हुए भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। पर शियोन काफी ज्यादा चिल होता है, अपने कमरे में आके वो सबसे पहले बाहर निकालता है अपना डायमंड कार्ड और अपने मन में बोल रहा होता है तो फाइनली मैं घर आ गया। ये कार्ड मुझे बाकियों से थोड़ा सा अलग लग
रहा है और अभी मैं एक सेफ प्लेस में आ चुका हूँ, इसलिए अब इसको रिवील करते हैं। और शियोन कहता है समनिंग क्लाउड कॉपी। इसी के साथ शियोन के सामने एक काफी तेज लाइट आती है और देखते ही देखते वो चीज एक ब्लू रंग की चीज में कन्वर्ट हो जाती है। शियोन ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, कमाल है, आखिर ये चीज है क्या। इतने में ही डेयोन की दोस्त भी यहाँ घर के अंदर पहुंच जाती हैं, जो कि 2 लड़कियां होती हैं। डेयोन इन दोनों को देख के कहती है, हे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैं यहाँ पे भूख से इतनी देर से तड़प रही हूँ, आखिर तुम दोनों कहाँ रह गए थे। ये दोनों बोल रही होती हैं, हेलो डेयोन कैसी हो, अरे वो रेस्टोरेंट वाले ने खाना पैक करने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया था, हा 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 हा। लेकिन क्योंकि हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए हैं तो क्या तुम हमें माफ कर सकती हो। डेयोन कहती है, हाँ ठीक है माफ किया, लेकिन जो मैंने हनी पीस लाने के लिए बोला था उसका क्या हुआ। दूसरी लड़की कहती है, वो सब छोड़, क्या तू टिकटॉक में मेरी मदद नहीं करेगी वीडियो बनाने में। वैसे एक बात बता, क्या तू यहाँ घर में अकेली है। डेयोन कहती है, माफ करना मेरा भाई भी यहाँ पे है। ये सुन के डेयोन की दोस्त कहती है, ओ माय गॉड, द रनिंग शियोन किम वो यहाँ पे है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, तुम एक आइस क्वीन हो, क्या कि तुम शियोन की बहन हो। डेयोन थोड़ा सा एम्बेरस होके कहती है, मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे ये मत बोला करो। अभी ये तीनों लड़कियां आपस में फालतू की चपड़ चपड़ कर रही होती हैं और उन सारी बातों को बताने का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब फालतू की बातें कर रही हैं तीनों की तीनों। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शियोन को, उसके सामने जो नीली नीली चीज होती है। शियोन उसको देख के कहता है, एक्सक्यूज मी, आखिर तुम कौन हो। उसके अंदर से आवाज आती है, कौन, मैं। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये एक सपना है, क्या यही है क्लाउड कॉपी। लेकिन आखिर ये क्लाउड यहाँ पे आया कहाँ से, ये बस हवा में तैर रहा है, क्या ये किसी और को भी दिख सकता है मेरे अलावा। ये चीज एक डायमंड कार्ड की स्किल है, लेकिन आखिर ये है क्या। तभी शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम इस स्किल को एक्टिवेट कर दोगे तो आसपास के सारे ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएंगे, और क्योंकि ये चीज ऑटोमेटिकली होगी इसलिए तुम्हें इसे संभल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। शियोन को समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये स्किल है क्या, इसलिए शियोन कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले मुझे इसे इस्तेमाल करना चाहिए, तभी मुझे समझ आएगा। ठीक है, कॉपी मोड को एक्टिवेट कर दो। और अभी ये सिस्टम अपने टारगेट को ढूंढने लगता है जिसको ये कॉपी कर सके। लेकिन इतने में ही यहाँ शियोन के कमरे में अचानक से डेयोन आ जाती है और कहती है, हे शियोन, मेरे दोस्तों को तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। शियोन कहता है, हे तुम यहाँ पे नहीं आ सकती। और जैसे ही डेयोन यहाँ पे आती है, जो हवा में अब तक नीली चीज उड़ रही थी वो चीज अभी डेयोन के पूरे शरीर में लिपट जाती है और लाल रंग की हो चुकी होती है। और फिजिकली इस चीज का डेयोन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा होता है, जिस वजह से डेयोन बोल रही होती है, आखिर ये क्या है, मुझे क्या हो रहा है। और अभी शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि किम डेयोन को कॉपी किया जा रहा है। मतलब यार सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि ये सिस्टम एक पूरे के पूरे इंसान को कॉपी कर रहा है, और ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है कि आगे क्या होगा। इसलिए अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को अब तक प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से उसको प्रेस कर लो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है।